हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कैसे हम एक मेमोरी को डिसएम्पावर कर सकते हैं और अपने ग्लैंड्स को बर्न आउट होने से बचा सकते हैं। मान लीजिए आपने जैसे आप डेली सब्जी बनाते हैं, पहले आप उसमें सीजनिंग वगैरह करते हैं। जिस तरीके से आप बनाते हैं आज आप उस तरीके से नहीं बना रहे हैं। जो आपने टमाटर प्याज वगैरह लिया उसे आप तेल में डाल दीजिए। अब सब्ज़ी डाल दीजिए। अब उसमें तेल डाल दीजिए उबलता हुआ। क्या इसका सेम टेस्ट रहेगा? नहीं ना। तो अब आप एक पेन कॉपी लेंगे और किसी ऐसी मेमोरी को लिखेंगे जिसको आपको डिसएम्पावर करना है। किसी ने आपको बुली किया है बचपन में, कोई फेलियर की मेमोरी है, कोई वर्बल एब्यूज़ आपने किसी ने आपके साथ किया है, फिज़िकली मोलेस्ट आपने किसी ने किया है, किसी ने आपको गलत टच किया है, आपका मन नहीं कर रहा पैसे के लिए कमाने के लिए। ऐसी मेमोरी को ज़रूर लेना। अगर आप किसी बीमारी से, कोई डॉक्टर ने आपको बोला है ये बीमारी तो ठीक ही नहीं होएगी या इसकी दवाई डेली खानी पड़ेगी आपको, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आपको एक बीमारी आपकी एसिडिटी क्रिएट कर देती है या थायराइड, कैसे आपका इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस क्रिएशन वहाँ से शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे ही हम मान लो आप 10 साल पुरानी कोई बात रिपीट कर रहे हैं तो आपकी वो सेम बॉडी की भाषा ही चेंज हो जाएगी, आपके फिज़िकल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, सारे के सारे आपके हाथ पैरों में अलग से फीलिंग आने लग जाती। ये फीलिंग हटानी बहुत ज़रूरी होती है। ये फीलिंग आपको बार बार तंग करती है। तो ऐसे ही जैसे मैंने आपको सब्जी का उदाहरण दिया, ऐसे ही अगर हम इन मेमोरीज़ को कुछ इनके साथ छेड़खानी कर दें, इनका कलर चेंज कर दें, तो इसी तरीके से ये मेमोरी डिसएम्पावर हो जाती हैं। अब मैं कुछ एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको। मान लीजिए एक आपके सामने आपका मनपसंद खाना है। इसके लिए आपकी क्या फीलिंग है? ये विजुअल है आपका, ज़्यादा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, आपको मूविंग दिखलाई दे रही है। ये खाना कैसा दिखलाई दे रहा है? एक खाने का मैं नाम ले देती हूँ, कुछ एक खाने का नाम, जैसे डोसा है, चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है या नॉन वेज है। जो भी आपका मनपसंद खाना है, आपके ग्लैंड इतने पावरफुल है, आपका माइंड इतना पावरफुल है, मिनटों में आपको सलाइवा भी आ जाएगा मुंह में आपके मनपसंद खाने को याद करते हुए। और यहीं पर अगर मैं ऐसी आपसे बोलूं, कोई ऐसी फीलिंग, कोई ऐसी बात याद करो जहाँ पर आपकी लड़ाई हुई हो, किसी ने आपको कुछ आपकी सेल्फ वर्थ को ख़राब करने की कोशिश की हो, तो अब आपकी फीलिंग कैसी होगी बॉडी पर? तो इसकी फीलिंग अलग आ रही है। अब एक तो हो गई खुशी की फीलिंग और एक हो गई ऐसी फीलिंग जो आपको, ये जो फीलिंग है, जो अनवांटेड मेमोरीज़ हैं, या आपके ग्लैंड्स को बार बार बर्न आउट करती हैं। आपके सेल्स जो प्रोटीन निकाल रहे थे उनको एकदम से बंद कर देंगे। वो एकदम से, अगर घर में आग लगी हो तो पहले आग को बुझाएंगे, उसकी तरफ वो दौड़ जाते हैं, वहाँ दौड़ लगा देते हैं, अपने काम को छोड़ देते हैं। योर सेल्स आर नथिंग बट प्रोटीन मेकिंग मशीन्स। आपकी सेल 1,40,000 की प्रोटीन बनाती है। इस इतनी प्रोटीन हर सेल आपकी बनाना जानती है। तो हम शुरू करते हैं टीवी टेक्निक। इसमें आपको करना क्या होगा, आपने मेमोरी याद कर ली जो आपको डिलीट करनी है। अब मैं एक छोटा सा, मैं अभी आंखें बंद ना करें, सुन ले पहले। आप के हाथ में एक इमेजिनरी रिमोट रखें, या आप अपना रिमोट भी रख सकते हैं घर में अगर आपके पास होगा ही।
उसे भी आप इमेजिन कर सकते हैं डिवाइन रिमोट है। अब एक विजुअलाइज करें सामने ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उससे परे टीवी है, टीवी एलसीडी है टेबल के ऊपर, और इस जो आपके पास आपका रिमोट कंट्रोल है, इस पे म्यूट के भी है, म्यूट करना भी है, वॉल्यूम के भी बटन हैं, और इनको ब्लैक एंड वाइट करने के भी इसके ऊपर बटन हैं। तो आंखें बंद करके बैठे अब, और अपने हार्ट्स पर हाथ रखें, कंधे सीधे रखें, गर्दन हल्का सा ऊपर। ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, वरना ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि एंकरिंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम ऑनलाइन चीज़ें नहीं करवाते हैं आप लोगों को, नहीं तो ऑफलाइन में भी रिज़ल्ट नहीं आएंगे फिर। अपने आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधा, गर्दन हल्का सा ऊपर। अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पे रखें और परमिशन लें, आज मैं इस मेमोरी को डिलीट करना चाहता हूँ, जो भी आपको अनवांटेड मेमोरी लग रही है। नाउ आपके हाथ में एक रिमोट है, आपके 10-15 मिनट 10 आपसे 10-15 फीट की दूरी पर एक ग्लास वॉल है ट्रांसपेरेंट, जो काफ़ी बड़ी है। इसको आप बड़ा कर दीजिए, जैसे प्रोटेक्टिव साउंड प्रूफ ग्लास हो आपके सामने 10-15 फीट की दूरी पर। उससे परे आप इमेजिन कीजिए एक टेबल है, टेबल पर एलसीडी है, अब इमेजिन कीजिए आपके फ्रंटल लोब से निकलकर वो मेमोरी ग्लास वॉल को पार करते हुए टीवी स्क्रीन पर चली गई है। नाउ इसके चारों तरफ फ्रेम लगा दीजिए, इसे फ्रेम में फिट कर दें। कोई और मेमोरी याद आ रही है आप ले सकते हैं, 4-5 मेमोरीज। जाने दें इसको ग्लास वॉल को पर प्रे करते हुए। सामने टीवी स्क्रीन पर अगर नहीं जा रही है तो फिर से अपने हाथ में जो आपने डिवाइन रिमोट लिया हुआ है एक बटन दबाएं, और इस मेमोरी को मान लो आपके मेंटल स्क्रीन से पार करते हुए ये मेमोरी सामने ग्लास वॉल को पार करते हुए उस टीवी पर चली गई है। अब इसके चारों तरफ आप एक फ्रेम लगा दीजिए। क्या इसमें कोई साउंड आ रही है इस मूवी में, इस पिक्चर में? अगर साउंड आ रही है तो इसको पॉज कर दें, बटन दबाएं अपने रिमोट का और पॉज कर दें। किसी का होठ खुला है खुला रह गया, बंद है बंद रह गया, करें इसको। कोई और पिक्चर याद आ रही है, भेजें इसे, जो आपसे 15 फीट दूरी पर टीवी रखा है, एलसीडी है जो, उस पर भेजें। नाउ इमेजिन करें इसे ब्लैक एंड वाइट कर दें। आपने एक बटन फिर दबाया रिमोट का और ये ब्लैक एंड वाइट हो गई। करें इसे ब्लैक एंड वाइट, जैसे पहले की ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स में होता था। आप जैसे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो खींचते हैं मोबाइल से, करें इसे ब्लैक एंड वाइट। क्या अभी भी ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है? नाउ इमेजिन करें इस पर आपने एक बटन दबाया और ब्लैक सा कलर कर दिया सारे स्क्रीन पर, और इमेजिन करें बारिश हो रही है इसके ऊपर,
और ये कलर धीरे धीरे निकलते हुए आपके पैरों को छूते हुए नाली की तरफ चला गया है। वहाँ से कलर निकल रहा है टूस टीवी से और आपके पैरों को छूते हुए ये कलर नाली की तरफ चला गया है, ब्लैकिश वाटर। नाउ इमेजिन करें, फिर से एक बटन दबाएं अपने हाथ में जो आपके में डिवाइन रिमोट है, और इस बारी टीवी को उड़ते हुए देखें और सूरज से टकराते हुए इसके टुकड़े होते हुए देखें। अब आप ग्लास वॉल को हटाएं और जहाँ आपने टीवी रखा था वहाँ पर अपनी एक फ़ोटो देखें। कोई आपने शादी अटेंड की हो जिसमें आप खुश हों, कोई आपने अवार्ड लेते हुए कोई मेमोरी आपको याद हो, उस मेमोरी को यहाँ लगाएं और अपने आप को हंसते खिलखिलाते हुए देखें। अच्छा सा म्यूज़िक सुने वहाँ पर। आंखें खोलें। जैसे ही आप इसे 4-5 बारी करेंगे, आपकी जो पिक्चर की इंटेंसिटी है, जो आपकी अनवांटेड मेमोरी की इंटेंसिटी है, वो कम होती चली जाएगी। मान लीजिए पहले ये 10 में से 10 थी, तो अब आपको ये याद करने पर कितनी फीलिंग दे रही है, कितनी इंटेंसिटी इसकी आ रही है इस मेमोरी की, अगर आप अब इसे याद कर रहे हैं। किसी की 1 बारी में हट जाएगी मेमोरी, किसी की 2 बारी में हट जाएगी, किसी की 5 बारी में हट जाएगी। हटेगी ज़रूर, क्योंकि हमने भी अपनी अनवांटेड मेमोरीज़ को इस टेक्निक से हटाया है। आपको 1 बारी में हो सकता है विजुअलाइज ना हो, दूसरी या तीसरी बारी में आपको फ्रेम भी दिखाई देंगे, फ्रेम में वो मेमोरी भी दिखाई देगी, आपको फ्रेम लगेंगे लाइफ के। ये कुछ भी नहीं है, ये इवेंट्स हैं लाइफ की। आप इवेंट्स के पीछे भाग रहे हैं जो कि आपने डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करके अपने माइंड में रखे हुए हैं। वो इवेंट चली गई है, आप परसेप्शन से लड़ रहे हैं, जो आपने अपने माइंड पर, अपने पर्सनल लेवल पर एक्सपीरियंस किया हुआ है, उससे आप लड़ाई कर रहे हो। वो इवेंट तो कब की ख़त्म हो गई। तो इस टेक्निक को कीजिए, इसका फ़ायदा उठाए। रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, अगर इसको ऐसे डाल रही हूँ यूट्यूब पे, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है आप इसको गलत तरीके से यूज़ करें। जब भी यूज़ करें, एकांत में करें, जहाँ आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकें, कोई डिस्टर्बेंस ना हो किसी भी तरह की। तो थैंक यू।